हेलो दोस्तों, आज हम हाइसामस का सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और जो हाइसामस की बची हुई रूब्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें एक रूब्रिक्स है हाई स्पिरिटेड। हाई स्पिरिटेड में क्या होता है, पेशेंट जो है अपनी स्पिरिट लिफ्ट कर देता है। लिफ्ट करने का मतलब कि ऊंचा अपने आप को, अपने मनोबल को ऊंचा उठाए रखता है। जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो कहेगा अरे कुछ नहीं है, ये सही हो जाएगा, या कोई प्रॉब्लम है तो कहेगा अरे हमको कहाँ हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हमको तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कोविड का मामला चल रहा है तो इस समय जो हाइसामस के पेशेंट होंगे कहेंगे, बहुत लोग से कहते हैं कि अरे ये तो हमको थोड़ी होगा, ये हमको कहाँ होगा, हमें नहीं हो सकता। तो ये मतलब वो अपनी मनोबल को ऊंचा उठाए रखते हैं। तो ये हाई स्पिरिट का मीन्स होता है। अब हाई स्पिरिट में जैसे बच्चे देखिए कभी कभी गिरते हैं और तुरंत ही जो है उठ के खड़े हो जाते हैं। जरा से चोट भी लगी तो वो सो नहीं करते हैं। कोई पूछा भी अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ बेटा, तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग ही रहती है कि अभी बता देंगे तो हमारे मम्मी पापा ले जाएंगे डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगवा देंगे। क्योंकि एक रूब्रिक्स है फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। तो फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड का उन्हें फियर होता है, इंजर होने का फियर रहता है, इसलिए वो कहते हैं कुछ नहीं। तो ये इस तरीके से बहुत से बच्चे देखो अक्सर हमारे जो है सराउंडिंग में मिलते हैं इस तरीके से कि वो गिरते हैं, उसके बाद उठ के खड़े हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बताते नहीं है। तो ये हाई स्पिरिटेड होता है, यानी हाइसामस पेशेंट हाई स्पिरिटेड होता है, अपनी मनोबल को लिफ्ट करता है। यानी वो कहता है, सो नहीं होने देता है कि हमको ये प्रॉब्लम हो सकती हो, वो कहता है कि हमको कहाँ होगा, ये हमको हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हाई स्पिरिटेड है। अगली रूब्रिक्स की बात करते हैं इसमें, जैसे ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क को समझते हैं तो ग्रुपिंग मीन्स होता है टटोलना होता है। ग्रोप मीन्स टटोलना, ग्रुपिंग माने टटोल रहा है। एज इफ इन द डार्क, जैसे कि वो अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा है, टटोल रहा है। तो इसमें हाइसामस का पेशेंट कैसे बताएगा? इसमें हाइसामस का पेशेंट कहेगा जैसे कोई प्रॉब्लम उसको हो जाएगी तो अपने आप से ही वो जो है सर्च करने लगता है कि ये प्रॉब्लम, जैसे मान लो किसी पेशेंट को रैश आ गया और फिर वो रैश के बारे में सोचेगा ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, शायद ये खा लिए हो गया या शायद वो खा लिए हो गए। क्योंकि इसमें सस्पिशियस नेचर का ये हो जाता है तो इसलिए वो शायद लगाता है, शायद इससे हो गया, शायद उससे हो गया। वो इसका मतलब ये है कि वो क्लियर उसको जानकारी है नहीं और अंधेरे में वो टटोल रहा है कि शायद इससे हो गया है, शायद इससे प्रॉब्लम हो गया है। इसमें कई मेडिसिन है, जैसे ओपीएम भी है, हाइसामस तो है ही है। तो ओपीएम और हाइसामस को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो ओपीएम की क्या होती है, किंगपिन या कोर होती है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। यानी उसकी परेशानी जब बढ़ जाती है, जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तब वो डॉक्टर के पास भागता है। तो अगर फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस हो तो वो ओपीएम हो जाता है। और ओपीएम को कुछ पता नहीं होता, वो कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। वो कंप्लीट डार्कनेस में होता है ओपीएम। और ये इसमें जो है कंप्लीट डार्कनेस होता है, ये इसमें कंप्लीट डार्कनेस नहीं होता है। इसको ये अपना टटोलता रहता है, इसको जानकारी होती है, इसके बारे में सर्च करता है कि क्यों हो गया, शायद इससे हो गया है, शायद उससे हो गया है। तो इस तरीके से ये ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क ये रूब्रिक्स हो गई। अगली रूब्रिक्स हम देखते हैं, डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। तो डिल्यूजन मीन्स होता है भ्रम होता है।
डिल्यूजन मीन्स भ्रम होता है। इंजरी मतलब होता है कंटिन्यूटी इन द ब्रेक, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कोई है उसमें ब्रेक हो जाए तो ये इंजरी हो जाती है। जैसे कोई स्किन है वहां पे जरा से वो कट गई, यानी वो कॉन्टिन्यूएशन में स्किन हो थी और वहां पे ब्रेक हो गया तो ये इंजरी हो गई। तो इसको हम यहाँ पे हाइपोथैलेमस के रेफरेंस कैसे समझते हैं? इसमें ये समझते हैं कि जैसे कोई पेशेंट कोई बीमारी के बाद बहुत कमजोरी होने लगी उसको, और तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हमको हुई थी, इसके बाद ही मुझे मैं काफी कमजोर हो गया हूँ और कमजोरी बढ़ी रही है और कमजोरी हुई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे बीइंग वर्ड लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होती है, मतलब वो लगातार प्रोसेस में हो रही है। तो इस तरीके से पेशेंट ये कहता है हाइपोथैलेमस का कि ये मेरी बीमारी की वजह से हमको कमजोरी हो गई है और ये हुए जा रही है, यानी ये बीइंग इंजर्ड हो जाएगा, ये हुए जा रही है। जैसे इसमें एक और सब लोग जाते हैं, डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड सराउंडेड बाई हिज, यानी वो अपने सराउंडिंग से ही, अपने सराउंडिंग के की वजह से वो इंजर्ड हो रहा है। इसमें 3 मेडिसिन आती है, एक तो हाइपोथैलेमस आती है, दूसरी लेक्सिस आती है, तीसरी नाजा आती है। तो इसमें जैसे कोई भी पेशेंट ये बता सकता है कि हमारे बगल में मकान बन रहा है, वहां पे धूल मिट्टी उड़ रही है, सीमेंट उड़ रहा है, उसकी वजह से हमको जुकाम हो गया, उसकी वजह से हमको परेशानी हो गई और छींक आ रही है, नजला हो गया है और उसको परेशानी बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ एक रूब्रिक ले सकते हैं। एक मेरे क्लिनिक में एक केस है, इसका ये रूब्रिक, इस रूब्रिक के हिसाब से ये केस लिए थे। तो एक 18 साल की लड़की थी, उसने बताया कि डॉक्टर साहब हम, क्योंकि वो गांव में एक उसका घर है और उसके फादर अलग सर्विस करते हैं, तो अक्सर वो वहां रहती है फादर के साथ में। तो वहां पे बताती है कि हम जो है जब यहाँ रहते हैं तो हमको यहाँ का पानी नहीं सूट करता है, और जब यहाँ आ जाते हैं पानी सूट नहीं करता है तो हमको अक्सर जो है जुकाम बुखार और छींक बनी रहती है, खांसी बनी रहती है, इस्नोफीलिया की बीमारी बनी रहती है। और घर पे रहते हैं, गांव वाले घर पे रहते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स ले सकते हैं, डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड सराउंडेड बाई हिज। इस रूब्रिक्स को यहाँ पे ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इस आधार पे और सिम्टम देख करके मैंने हाइपोथैलेमस रेमेडी उसको प्रेस्क्राइब किया। उसके बाद से उसकी जो है ये प्रॉब्लम थी कोल्ड कोराइजा की, बार बार छींक आती थी, मॉर्निंग में बुखार रहता था, तो इस हाइपोथैलेमस से उसकी वो प्रॉब्लम जाती रही और वो सही हो गई, क्योर हो गई। उसके बाद अगली रूब्रिक देखते हैं, ग्रीड में सब रूब्रिक है, ग्रेस्पिंग ग्रीडी विद बोथ हैंड एनीथिंग ऑफर टू हिम। इसके मतलब ये होता है कोई भी चीज जब हाइपोथैलेमस वाले पर्सनालिटी को मिलती है या दिया जाता है तो वो उसको दोनों हाथों से लपक लेता है, दोनों हाथों से लपक लेता है। जैसे इसका अगर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन देखें तो क्लिनिक में कैसे पेशेंट बिहेव करते हैं। जैसे कोई हाइपोथैलेमस का पेशेंट है तो जैसे आप दवा बना के रखते हैं और वहां पे खाने के लिए आप मत कहिए, लेकिन फिर भी वो दवा उठा के कहेगा कि डॉक्टर साहब खा लें क्या, एक खुराक खा लें क्या। अगर ऐसा पेशेंट बोल रहा है तो ये रूब्रिक्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बहुत सारे पेशेंट देखिए क्लिनिक में आते हैं और वो बोल ही देते हैं क्योंकि वो हाइपोथैलेमस के पेशेंट होते हैं अक्सर। अच्छा, ये रूब्रिक्स में हाइपोथैलेमस अकेली मेडिसिन है, तो अगर इस रूब्रिक्स ये मिल जाती है तो हाइपोथैलेमस को आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और थोड़ा से हाइपोथैलेमस की फीलिंग, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड भी देखनी है। अगर वो मिल जाती है और जो है नेचर, जैसे जेलस नेचर होता है, सस्पिशियस हो जाता है, इंसर्टिंग अदर्स है और भी लाइट सन्स है,
तो वो बस थोड़ा से बातचीत करने पे वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से ये रूब्रिक्स है, ग्रीड ग्रेस्पिंग ग्रीडी विद बोथ हैंड एनीथिंग ऑफर्ड हिम। जब उसको कोई चीज ऑफर किया जाता है तो वो दोनों हाथों से लपक लेता है। यानी हाइसामस वाले पर्सनालिटी को कोई चीज जब उसको समझ में आ जाती है कि हाँ ये मेरे फायदे की चीज है, तो वो तुरंत लपक लेता है। जैसे वो डॉक्टर को फिर दवा लेने आया और डॉक्टर समझ गया कि डॉक्टर साहब ये हमारी परेशानी ठीक कर देंगे, तो वो सोचता है कि कितनी जल्दी ये हम दवा खा लें, बल्कि वो घर जाने का इंतजार नहीं करता, वहीं पे वो खा लेना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रूब्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो इस तरीके से बिहेव दिख रहा है तो हाइसामस के बारे में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हाइसामस के बारे में थोड़ा से और क्लियर करके दवा उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें अगली रूब्रिक्स है डिल्यूजन एज इफ सीज्ड। डिल्यूजन के मतलब उसको भ्रम होता है, सीज के मतलब कि पूरा जैसे चक्का जाम हो गया, एकदम से बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं रही, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं। जैसे गाड़ी में क्या होता है, कभी कभी इंजन सीज हो जाता है तो गाड़ी आगे फिर उसी स्थान से आगे नहीं बढ़ती है। तो इसमें यही होता है कि कभी कभी लाइफ में किसी के ये लगता है कि अब हमारी गाड़ी यहीं पे एकदम जाम हो गई है, यहीं गाड़ी हमारी रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, उसका आगे कोई काम नहीं हो रहा है। या बीमारी के रिस्पेक्ट में देखें तो पेशेंट को कभी कभी लगता है कि बिल्कुल से हम आगे कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं, बीमारी से इतना हम परेशान हो गए हैं कि हम हमारा आगे बिल्कुल जैसे लगता है कि हमारा बिल्कुल सारा सीज हो गया है। हमारी जैसे ज्वाइंट में अगर प्रॉब्लम है तो कहता है जैसे मेरा ज्वाइंट पूरा जो है जाम हो गया है, हमको चलने ही नहीं दे रहा है। तो इस तरीके डिल्यूजन एज इफ सीज लेते हैं। और इसमें 3 रेमेडी आती हैं केवल, हाइसामस आती है, फास्फोरस आती है, कैंथ्रिस आती है। तो अगर ये सिम्टम मिल रहा है पेशेंट में तो हमारे पास केवल 3 रेमेडी ही जो है सामने रहती है। तो 3 रेमेडी में डिफरेंशिएट करना थोड़ा से और आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिल्यूजन एज इफ सीज लेते हैं। इसको एक हम पिछले वीडियो में भी जो है केस में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक रूब्रिक्स आती है फियर बीइंग एलोन, फियर ऑफ बीइंग एलोन। मतलब ये अकेले नहीं रहना चाहता, अकेले से बहुत घबराता है, क्योंकि इसकी माइंड में फीलिंग क्या होती है, ये फीलिंग होती है कि हम जो है कुछ हो गया तो हमको कौन संभालेगा, कम से कम साथ में रहेंगे तो लोग जो है देख रेख कर सकते हैं हमारी, कोई जो है कोई बात हो गई तो हमें हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। तो इसको इसके अंदर विश्वासघात का या नुकसान की हमेशा फीलिंग फियर बना रहता है। तो इसलिए ये चाहता है कि कुछ लोगों के साथ में रहे, कंपनी में रहे। फियर ऑफ बीइंग, अकेले रहने से डरता है। एक रूब्रिक्स इसमें और आती है फियर ऑफ बीइंग सोल्ड। फियर ऑफ बीइंग सोल्ड में क्या होता है कि देखिए अक्सर पेशेंट हमारे आपके पास और लगभग जितने भी फिजिशियन हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं उनके पास अक्सर लोग आ जाते हैं, कुछ पेशेंट, और बताते हैं कि अरे डॉक्टर साहब हम तो कोई पहले वाले डॉक्टर को नाम लेके बताएंगे, कुछ डॉक्टर के पास गए और उन्होंने तो बहुत जो है बिल्कुल वो कॉमर्शियल ही हो गए और पैथोलॉजी पे जांच करवाने के लिए भेज देते हैं और पैथोलॉजी वाले ही अपना जो है ढेर सारा खून निकाल लेते हैं और बिल्कुल लूट मचाए हुए हैं। और वो डॉक्टर साहब भी तो अपना जो है उस पैथोलॉजी से उनका जो है सेट रहता है, कमीशन सेट रहता है, और इस तरीके से वो जो है बिल्कुल बेचवा ही देंगे हमको तो बिल्कुल बिक ही जा रहे हैं। इतना इलाज करते करते हो गया, हम ठीक भी नहीं हो रहे हैं और हम बिक जा रहे हैं। तो इस तरीके से पेशेंट के मन में ये बना रहता है, डिल्यूजन मतलब भ्रम रहता है कि ये डॉक्टर तो हमको बेच खाएंगे, पैथोलॉजी वालों को भेज करके वहां पे बेचवा देंगे, वहां भी अच्छा खासा पैसा लगेगा, खून निकलवाएंगे अलग से। वो सब तरीके से उसको जो है बिट्टेड की फीलिंग ही रहती है कि हमेशा जो है उसको मेरा हर तरफ से नुकसान ही होगा। तो इस तरीके से ये फियर ऑफ बीइंग सोल्ड में भी अकेली रेमेडी है हाइसामस। तो अकेली रेमेडी का मतलब ये हुआ कि अगर पेशेंट इस पे ज्यादा जोर दे रहा है, बार बार 1-2 बार तो 3 बार अगर इसको पेशेंट ये चीज कह रहा है तो ये रूब्रिक्स आ जा रही है, तो आप हाइसामस बिल्कुल आंख बंद करके दे सकते हैं और बहुत ही
मैजिकल रिजल्ट मिलता भी है। इसमें अगली रूब्रिक्स है बेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक। जब कभी कभी पेशेंट की एक ऐसी स्टेज आती है कि जब वो बहुत बीमार रहता है तो भी वो कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, वेल अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। ही इज व्हेन वेरी सिक, जब बहुत बीमार होता है तो भी वो कहता है कि हम ठीक हैं। इसलिए इसमें जैसे अगर एक कोई बच्चा है तो देखिए जैसे बच्चे बीमार रहते हैं तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ पापा, कुछ नहीं हुआ है। तो उनके अंदर फीलिंग रहेगी कि अभी डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर से कड़वी दवा दिलाएंगे, यानी फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड की फीलिंग बनी रहेगी, फियर रहेगा। तो इसलिए वो नहीं बताना चाहता है। ठीक है, तो अक्सर इसके पेशेंट और इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, इसके पेशेंट कंप्लेंट नहीं करते हैं। परेशानी तो उनको पता रहती है कि हाँ हमको परेशान है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रूब्रिक्स भी कॉमन रूब्रिक्स है इसमें। और अगली रूब्रिक्स है स्ट्राइकिंग बाई स्टैंडर्ड्स एक्ट। स्ट्राइकिंग माने स्ट्राइक करना, मारना, चोट पहुंचाना। बाई स्टैंडर्ड्स एक्ट मतलब जैसे बगल में कोई खड़ा है, बगल में कोई बैठा है तो उसको मार देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे स्कूल में, एक स्कूल का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा था तो बगल प्रेयर में और भी बच्चे रहते हैं तो बगल वाले बच्चे को मार दिया। बगल वाले बच्चे को मार देता था, अक्सर वो मार देता था। तो पूछने में पता चलता था क्यों मारे, पता नहीं, वो कुछ पता था क्यों मारे, लेकिन वो मार देता था। उसका कोई बिला वजह मार देता था, बिना किसी रीजन के वो मार देता था। तो ये रूब्रिक्स क्या है, स्ट्राइकिंग बाय स्टैंडर्ड्स एक्ट। इसमें एक रूब्रिक्स है ग्रीमिसेस। ग्रीमिसेस के मतलब होता है मुंह चिढ़ाना। मुंह चिढ़ाना मतलब होता है जैसे कोई बच्चे होते हैं ये वो तमाम तरीके से ऐसे कर देते हैं या कुछ भी कर दे, इस तरीके से मुंह चढ़ाते हैं। तो ये ग्रीमिसेस होता है। हाइसामस में ये बहुत पाया जाता है। और इसकी से एक सब रूब्रिक्स होती है इल मैनर्ड फेसेस मेक, यानी चेहरे को अपने चेहरे को अजीब सा बिल्कुल इल मैनर्ड में बनाते हैं। तो इसमें भी हाइसामस अकेली रेमेडी है। और अगर ये रूब्रिक्स मिल जा रहा है, बहुत से बच्चे देखिए अक्सर आते हैं मेरे क्लिनिक में, सबके क्लिनिक में आते रहते हैं और इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं। वो आते ही मुंह चिढ़ाते हैं। तो ये जो है ग्रीमिसेस हो गया। इल मैनर्ड फेसेस मेक्स में एक ही रेमेडी है, हाइसामस रेमेडी है। उसके बाद एक रूब्रिक्स है स्पाइंग एवरीथिंग। स्पाइंग एवरीथिंग में मतलब क्या होता है, स्पाइंग मीन्स होता है जासूसी करना, यानी हाइसामस का पेशेंट प्रत्येक चीज में जासूसी करता है। जैसे अगर डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से दवा लेना है, तो डॉक्टर के बारे में बहुत सी पूछताछ करेगा, कई लोगों से जानकारी लेगा, कैसे डॉक्टर हैं, क्या इनकी डिग्री है, आराम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी जानकारी लेता है, यानी जासूसी करना। जासूसी करना के मतलब ये होता है कि किसी के बारे में, उसके पीछे उसके बारे में सर्च करना कि हाँ ये कितने इनमें पावर है, कितना इनके अंदर जो है पढ़े हैं, कितनी डिग्री है, क्या है, ये सब के बारे में जानकारी जुटाता है। तो ये होता है स्पाइंग, यानी तो ये रूब्रिक्स हर जगह दिखती है, यानी कहीं भी रहेगा तो वो किसी पॉइंट में बिल्कुल से जो है वो सर्च करने लगेगा, ये कैसे है, वो कैसे है। ठीक, इसी से मिलती जुलती एक रूब्रिक्स होती है इंक्विजिटिव भी इसमें होती है। तो इसी के पैरेलल रूब्रिक्स होती है ये। उसके बाद इसमें और एक रूब्रिक्स होती है नेकेड वांट टू बी। नेकेड वांट्स टू बी में क्या होती है, नेकेड वांट्स टू बी में नेकेड की मतलब ये है वांट्स, नेकेड मतलब नेकेड हो जाना चाहता है, वांट्स मतलब चाहत होती है। वांट के मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसको होना ही होना है। जैसे पेशेंट आते हैं मेरे पास
तो अक्सर देखिए अगर वो न दिखाने वाले स्थान पे भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो बिल्कुल तुरंत ही खोल के दिखा देते हैं। क्यों? एक तो उनके अंदर ये फियर ऑफ बीइंग विटेड की फीलिंग रहती है, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएंगे तो डॉक्टर साहब अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो फिर हमको दवा अच्छी नहीं मिल पाएगी, फिर अच्छी दवा नहीं मिलेगी तो फिर हमको फायदा नहीं करेगी। एक तो उसके दिमाग में ये रहता है नेकेड वांट्स टू बी में, तो वो अब ना दिखाने वाली जगह को भी वो तुरंत वो आसानी से दिखा देता है, उसमें कोई उसको संकोच नहीं करता है, दिखा देता है। और इसमें एक सब रूब्रिक्स है हाइपरेस्थीसिया ऑफ स्किन इन। हाइपरेस्थीसिया ऑफ स्किन इन यानी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है यानी वो हमेशा नेकेड ही रहना चाहता है, स्किन पे कोई चीज बियर ही नहीं कर पाता है। तो इस रूब्रिक्स को समझने के लिए एक केस हम समझते हैं कि एक छोटा बच्चा था करीब 5-6 साल का, तो वो हमेशा जो है बिल्कुल नंगे रहता था, बिल्कुल ही नंगे रहता था। तो उसके पेश गार्जियन से पूछने पता चला कि जो है ये नंगे रहता है, क्यों नंगे रहता है, कपड़ा क्यों नहीं पहनता है? तो कहता है कि कपड़ा चुभता है, चाहे जितना मुलायम कपड़ा इसको पहना हो ये जो है नहीं जो है बियर कर पाता है। इसके अंदर ये चुभने वाली बताता है कि ये हमको जो है पिंच करता है, ये चुभता रहता है, ये हमको डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है, तो इसलिए अक्सर वो कपड़ा नहीं पहनता है। इसमें भी जो है अकेली मेडिसिन है। तो नेकेड वांट्स टू बी हाइपरेस्थीसिया ऑफ स्किन इन, इसकी सब रूब्रिक्स है हाइपरेस्थीसिया ऑफ स्किन इन, इसमें अकेली रूब्रिक्स है हाइसाइमस। तो अगर ऐसा सिम्टम मिल रहा है तो हम इसी रूब्रिक्स ले सकते हैं, हाइसाइमस ले सकते हैं। इसके बाद एक रूब्रिक्स है लेसिवियस, इसकी सब रूब्रिक्स है अनकवर्ड सेक्सुअल पार्ट। मतलब ये है कि सेक्सुअल पार्ट को यानी जो पार्ट हम पब्लिक में नहीं दिखा सकते हैं, किसी के सामने नहीं एक्सपोज कर सकते हैं, तो वो भी वो एक्सपोज कर देता है, वो दिखा देता है, खोल देता है। तो यानी अपने दिल की बात ये तुरंत बता देता है। फिर वही देखना है कि इसमें उसके अंदर यही फीलिंग रहती है कि जैसे डॉक्टर के पास गया है वो फिर वो सोचेगा कि डॉक्टर साहब से क्या छिपाना, वो कह भी देता है कि डॉक्टर साहब आपसे क्या छिपाना, आपसे छिपाएंगे तो हम कैसे ठीक हो पाएंगे। तो वो अनकवर्ड सेक्सुअल पार्ट को भी वो जो है कवर नहीं करता है, अनकवर कर देता है, यानी खोल देता है, अपने दिल की बात बता देता है, जो उसके दिल में रहती है उसको बता देता है। तो ये हाइसाइमस के बारे में काफी हम लोगों ने रूब्रिक्स देख ली है। अच्छा, एक नजर में हाइसाइमस को देखें तो क्या देखते हैं कि हाइसाइमस जब पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो वो बिल्कुल सस्पिशियस नेचर होता है। जैसे क्लिनिक में पेशेंट आया तो बिल्कुल वो वैसे रहेगा कि बिल्कुल अलर्ट रहेगा, जैसे शंका रहेगी कहीं डॉक्टर साहब जैसे आप कहीं कुछ इधर उठाने की कोशिश करो या उधर उठाने की कोशिश करो तो बिल्कुल से वो डर जाएगा कि कहीं अभी हमको ये जो है सुई ना लगा दें, कहीं इंजेक्शन ना लगा दें। तो इस तरीके से जो है ये हाइसाइमस का पेशेंट होता है। और इसमें फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड की फीलिंग होती है, कहीं डॉक्टर साहब हमारे साथ धोखा न कर दें, कहीं मम्मी जो है पकड़ के इंजेक्शन ही न लगवा दें, ये इसके अंदर फीलिंग बनी रहती है। तो एक नजर में अगर हम देखते हैं हाइसाइमस की रूब्रिक जो आज हमने देखा है, तो एक है हाई स्पिरिटेड, दूसरी रूब्रिक्स है ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क, तीसरी है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, उसमें सब रूब्रिक्स है सराउंडेड बाय हिज। फिर अगली रूब्रिक्स है ग्रीड, ग्रेस्पिंग ग्रीडी विद बोथ हैंड्स एनीथिंग ऑफर्ड टू हिम। अगली रूब्रिक्स है डिल्यूजन एज इफ सीज्ड। अगली रूब्रिक्स है फियर ऑफ बीइंग अलोन। फिर अगली रूब्रिक्स फियर ऑफ बीइंग सोल्ड। फिर अगली रूब्रिक्स है बेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक। उसके बाद स्ट्राइकिंग बाई स्टैंडर्ड एक्ट। उसके बाद फिर है ग्रीमिसेस इल मैनर्ड फेसेस मेक्स और स्पाइंग ब्रीथिंग, नेकेड वांट्स टू बी
इसकी सब रूब्रिक्स है हाइपरस्थीसिया ऑफ स्किन इन और लेसीबियस में अनकवर्ड पार्ट, अनकवर्ड सेक्सुअल पार्ट, ये जो है इसमें ये सारी रूब्रिक्स हैं। तो देखिए हम काफ़ी इस तरीके से पेशेंट हमारे पास हाइपोथैलेमस के आते रहते हैं और जो इसमें अकेली सिंगल मेडिसिन की रूब्रिक्स है, जैसे हमने पिछले भी उसमें जो बताया था वीडियो में हाइपोथैलेमस के फर्स्ट पार्ट में, जैसे एक रूब्रिक्स है वो इंसाइटिंग अदर्स है, इसमें भी अकेली रेमेडी है। फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में अकेली रेमेडी है। तो इस तरीके से अकेली रेमेडी वाली जो है मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इस तरीके से अगर सिम्टम मिल जाए तो और अक्सर आते रहते हैं क्लिनिक में। थैंक यू।